माँ छिन्नमस्तिका अपने उग्र स्वरूप में दिखाई देती है। त्रिनेत्रधारी माता का कंठ सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है। खुले बाल, जीवा बाहर, आभूषणों से सजी माँ नग्न अवस्था में दिखाई देती है। सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दाएं हाथ में खड्ग और बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है। दोनों ओर उनकी सखिया जया और विजया नग्नावस्था में खड़ी है, जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। माता के पैरों के नीचे एक स्त्री पुरुष कामुकावस्था में दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कथा माता छिन्नमस्तिका की, कि आखिर कौन है माता छिन्नमस्तिका, क्यों है उनका ऐसा उग्र स्वरूप और क्यों उनके पैरों के नीचे एक स्त्री पुरुष कामुकावस्था में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कौन है माता छिन्नमस्तिका? देवी के इस रूप के विषय में कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में देवी के इस रूप का विशद वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार जब देवी सृष्टि की रक्षा के लिए चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार कर रही थी, तब उनके साथ उनकी प्रिय सखिया जया और विजया भी थी। माता जगदम्बा और उनकी प्रिय सखिया जया और विजया राक्षसों का संहार कर उनके रक्त का पान भी कर रही थी। देखते ही देखते माता ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया, लेकिन देवी की सहायक सखिया जया और विजया की रुधिर पीने की इच्छा शांत नहीं हो पाई। इस पर उनकी रक्त पीने की इच्छा को शांत करने के लिए माँ ने खड्ग से अपना मस्तक काट कर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। माता के प्रेम को देखकर माता आदिशक्ति को छिन्नमस्तिका कहा जाने लगा। माता छिन्नमस्तिका के इस कार्य से स्पष्ट है कि जितनी वह दुष्टों की संहारक है, उतनी ही अपने भक्तों के लिए दयालु भी है। मित्रों, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती अपनी सखियां जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई थी। स्नान के पश्चात उन सबको बहुत जोरों की भूख लगने लगी। तब जया और विजया दोनों ने माता पार्वती से कहा कि उन्हें भूख लगी है, परंतु उस समय महामाया माता पार्वती प्रकृति में लीन थी। वे मंदाकिनी में स्नान करने के बहाने पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी, इसलिए माता ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब भूख से जया और विजया बदहाल होने लगी तो उन्होंने माता से फिर से भोजन के लिए निवेदन किया। तब देवी ने उन्हें कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सखियों ने देवी से विनम्र वाणी से कहा, माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही है माते? जया विजया जैसी प्रिय सखियों की स्थिति देखकर माता पार्वती से सहा नहीं गया और जगदम्बा उसी समय नदी से बाहर आ गई। उन्होंने अपने खड्ग का आवाहन किया और अपना शीश काट लिया। कटा हुआ सर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिनमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में गई। तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। तीनों ही वह रक्त पीने लगी। जगदम्बा ने स्वयं अपना ही रक्त पिया, जिससे उनका स्वभाव और उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र स्वरूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं अम्बा फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर उतारू न हो जाए। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिव जी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और पुनः पार्वती के रूप में लौट गई। छिन्नमस्तिका के चरणों में क्यों दिखते हैं स्त्री पुरुष? माता छिन्नमस्तिका के पैरों के नीचे कमल पुष्प पर स्त्री पुरुष युगल प्रतीक है। वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि कामदेव और उनकी पत्नी रति है, जो ये संदेश देती है कि कामेक्षा का बलपूर्वक दमन भी करना चाहिए। रक्तपान, जो कि जठराग्नि यानी कि भूख की आग से लेकर कामाग्नि तक सब महामाया की माया है, जिससे जीव पीड़ित होता है। इस अग्नि का हमारे जीवन में कितना स्थान होना चाहिए, इसका सार जगदम्बा के इस स्वरूप में दिखाई देता है। इस भयानक स्वरूप में माता अत्यधिक कामनाओं, मनोरथों से आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। देवी छिन्नमस्तिका का घनिष्ठ संबंध कुंडलिनी नामक एक प्राकृतिक ऊर्जा, जो मानव शरीर के अंदर छिपी हुई एक प्राकृतिक शक्ति है, जिसकी पहचान कर व्यक्ति मोह माया के संसार में रहकर भी मुक्त हो सकता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।